देव भगवान की जय। प्यारी कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मुंडकोपनिषद द्वितीय खंड कर्म निरूपण। ऊपर ऋग्वेदो यजुर्वेद इत्यादि पंचम मंत्र से अंगों सहित वेदों को अपरा विद्या बतलाया गया है तथा यत्तद्रेश्यम इत्यादि से लेकर नाम रूपम अन्नम च जायते यहाँ तक के ग्रंथ से जिसके द्वारा उपर्युक्त लक्षण वाले अक्षर का ज्ञान होता है, उस पराविद्या का उसके विशेषणों सहित वर्णन किया। इसके पश्चात इन दोनों विद्याओं के विषय संसार और मोक्ष का विवेक करना है, इसीलिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है। उनमें अपरा विद्या का विषय संसार है, जो कर्ता करण आदि साधनों से होने वाले कर्म और उसके फलस्वरूप भेद वाला अनादि अनंत और नदी के प्रवाह के समान अविच्छिन्न संबंध वाला है तथा दुख रूप होने के कारण प्रत्येक देहधारी के लिए सर्वथा त्याज्य है। उस संसार का उपशम रूप मोक्ष पराविद्या का विषय है और वह अनादि अनंत अजर अमर अमृत अभय शुद्ध प्रसन्न स्वस्वरूप में स्थिति रूप तथा परमानंद एवं अद्वितीय है। उन दोनों में पहले अपराविद्या का विषय दिखलाने के लिए आरंभ किया जाता है, क्योंकि उसे जान लेने पर ही उससे विराग हो सकता है। ऐसा ही परीक्ष्य लोकान कर्म चितान इत्यादि वाक्यों से आगे कहेंगे भी बिना दिखलाए हुए उसकी परीक्षा नहीं हो सकती। अतः उस कर्मफल को दिखलाते हुए कहते हैं, तदेतत् सत्यं मंत्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यन्स्तानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि तान्याचरथ नियतं सत्यकामा एष वः पंथाः सुकृतस्य लोके। बुद्धिमान ऋषियों ने जिन कर्मों का मंत्रों में साक्षात्कार किया था, वही यह सत्य है। त्रेता युग में उन कर्मों का अनेक प्रकार विस्तार हुआ। सत्य अर्थात कर्म फल की कामना से युक्त होकर उनका नित्य आचरण करो। लोक में यही तुम्हारे लिए सुकृत अर्थात कर्मफल की प्राप्ति का मार्ग है। व्याख्या। वही यह सत्य अर्थात अमिथ्या है। वह क्या? ऋग्वेदादि मंत्रों में मंत्रों द्वारा ही प्रकाशित जिन अग्निहोत्रादि कर्मों को कवियों अर्थात वशिष्ठ आदि मेधावियों ने देखा था, वही पुरुषार्थ का एकमात्र साधन होने के कारण यह सत्य है। वे ही वेद विहित और ऋषि दृष्ट कर्म त्रेता में ऋग्वेद विहित होत्र, यजुर्वेदोक्त आध्वर्यव और सामवेद विहित औदगात्र ही जिसके प्रकार भेद हैं, उस अधिकरणभूत त्रयी संयोग रूप त्रेता में अनेक प्रकार संतत प्रवृत्त हुए अथवा कर्मठों द्वारा किए जाकर प्रायशः त्रेता युग में प्रवृत्त हुए। अतः सत्य काम यानी यथाभूत कर्मफल की इच्छा वाले होकर तुम उनका नियत नित्य आचरण करो। यही तुम्हारे सुकृत स्वयं किए हुए कर्मों के लोक की प्राप्ति के लिए मार्ग है। फल के निमित्त से लोकित दृष्ट अथवा भोगा जाता है, इसलिए कर्म फल लोक कहलाता है। उस कर्म फल के लिए अर्थात उसकी प्राप्ति के लिए यही मार्ग है। तात्पर्य यह है कि वेद त्रयी में विहित जो ये अग्निहोत्र आदि कर्म हैं, वे ही यह मार्ग यानी अवश्य फल प्राप्ति का साधन है। अग्निहोत्र का वर्णन। उनमें सबसे पहले प्रदर्शित करने के लिए अग्निहोत्र का ही वर्णन किया जाता है, क्योंकि अग्नि साध्य कर्मों में उसी की प्रधानता है। सो किस प्रकार? यदा लेलायते ह्यार्चिः समिद्धे हव्यवाहने तदाज्य भागावन्तरे नाहुतिः प्रतिपादयेत्। तदाज्य भागावंतरेण आहुति प्रतिपादयेत। जिस समय अग्नि के प्रदीप्त होने पर उसकी ज्वाला उठने लगे, उस समय दोनों आज्य भागों की, आज्य भाग का अर्थ दिया गया है
दर्श पौर्णमास यज्ञ में आहवनीय अग्नि के उत्तर और दक्षिण ओर अग्नये स्वाहा तथा सोमाय स्वाहा इन मंत्रों से 2 आहुतियाँ दी जाती हैं, घृत आहुतियाँ दी जाती हैं। उन्हें आज्य भाग कहते हैं। इनके बीच का भाग आवापस्थान कहलाता है। शेष सब आहुतियाँ उसी में दी जाती हैं। तो जिस समय अग्नि के प्रदीप्त होने पर उसकी ज्वाला उठने लगे, उस समय दोनों आज्य भागों के मध्य में प्रातः और सायंकाल आहुतियाँ डालें। जिस समय सब ओर आधान किए हुए ईंधन द्वारा सम्यक प्रकार से ईंध अर्थात प्रज्वलित होने पर अग्नि से ज्वाला उठने लगे, तब उस समय ज्वालाओं के चंचल हो उठने पर आज्य भागों के अंतर मध्य में आवापस्थान में देवताओं के उद्देश्य से आहुतियाँ देनी चाहिए। अनेक दिन तक होने वाले प्रयोग की अपेक्षा से यहाँ आहुति ही इस बहुवचन का प्रयोग किया गया है। विधिहीन कर्म का कुफल। यह यथाविधि आहुति प्रदान रूप कर्म मार्ग स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति का साधन है। इसका यथावत होना बड़ा ही दुष्कर है। इसमें अनेकों विपत्तियां आ सकती हैं। किस प्रकार सो बतलाते हैं। यस्याग्निहोत्रमदर्श पौर्णमासम् अचातुर्मास्यम् अनाग्रयणम् अतिथिवर्जितं च आहुतम अवश्य देवम अविधिनाहुतम आसप्तमास्तस्य लोकान् हिनस्ते। जिसका अग्निहोत्र दर्श पौर्णमास चातुर्मास्य और आग्रयण इन कर्मों से रहित, अतिथि पूजन से वर्जित, यथा समय किए जाने वाले हवन और वैष्णदेव से रहित अथवा अविधि पूर्वक हवन किया होता है, उसकी मानो 7 पीढ़ियों का वह नाश कर देता है। व्याख्या। जिस अग्निहोत्री का अग्निहोत्र आदर्श अर्थात दर्श नामक कर्म से रहित होता है, क्योंकि अग्निहोत्रियों को दर्श कर्म अवश्य करना चाहिए। अग्निहोत्र से संबंध रखने वाला होने के कारण यह दर्श कर्म अग्निहोत्र के विशेषण के समान प्रयुक्त हुआ है। अतः जिसके द्वारा इसका अनुष्ठान नहीं किया जाता, इसी प्रकार अपौर्णमासम आदि में भी अग्निहोत्र का विशेषणत्व देखना चाहिए, क्योंकि अग्निहोत्र के अंग होने में उन पौर्णमास आदि की दर्श से समानता है। अतः जिनका अग्निहोत्र अपौर्णमास अर्थात पौर्णमास कर्म से रहित, अचातुर्मास्य अर्थात चातुर्मास्य कर्म से रहित, अनाग्रयण शरदादि ऋतुओं में नवीन अन्न से किया जाने वाला जो आग्रयण कर्म है, वह जिस अग्निहोत्र का नहीं किया जाता वह अनाग्रयण है, तथा अतिथि वर्जित जिसमें नित्य प्रति अतिथि पूजन नहीं किया गया ऐसा होता है, और जो स्वयं भी जिसमें विधि पूर्वक अग्निहोत्र काल में हवन नहीं किया गया ऐसा है, तथा जो आदर्श आदि के समान अवैष्णदेव वैष्णदेव कर्म से रहित है, और यदि उसमें हवन भी किया गया है तो अविधि पूर्वक ही किया गया है, यानी यथोचित रीति से जिसमें हवन नहीं किया गया ऐसा है। इस प्रकार अनुचित रीति से किया हुआ अथवा बिना किया हुआ अग्निहोत्र आदि से उपलक्षित कर्म क्या करता है सो बतलाया जाता है। वह कर्म केवल परिश्रम मात्र फल वाला होने के कारण उस कर्ता के 7 सप्तम लोक सहित संपूर्ण लोकों को नष्ट अर्थात विध्वस्त सा कर देता है। कर्मों का यथावत अनुष्ठान किया जाने पर ही कर्म फल के अनुसार भूरलोक से लेकर सत्यलोक पर्यंत 7 लोक फल रूप से प्राप्त होते हैं। वे लोक इस प्रकार के अग्निहोत्र आदि कर्म से तो अप्राप्य होने के कारण मानो नष्ट ही कर दिए जाते हैं। हाँ, उसका परिश्रम मात्र फल तो अव्यभिचारी अनिवार्य है, इसीलिए हिनस्ति अर्थात वह अग्निहोत्र उसके 7 लोकों को नष्ट कर देता है ऐसा कहा है। अथवा पिंडदान आदि अनुग्रह के द्वारा यजमान से संबद्ध पिता, पितामह और प्रपितामह ये 3 पूर्व पुरुष तथा पुत्र पौत्र और प्रपौत्र ये 3 आगे होने वाली संततियाँ ही अपने सहित अपना उपकार करने वाले 7 लोक हैं। ये उक्त प्रकार के अग्निहोत्र आदि से प्राप्त नहीं होते, इसलिए नष्ट कर दिए जाते हैं। इस प्रकार कहा जाता है। अग्नि की 7 जिह्वाएं। काली कराली च मनोजवा च सुलोहिताया च सुधूम्रवर्णा स्फुलिंगिनी विश्वरुचि च देवी लीलायमाना इति 7 जिह्वाः। काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुलिंगिनी और विश्वरुचि देवी
ये उस अग्नि की लपलपाती हुई 7 जिह्वाएं हैं। काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुल्लिंगिनी और विश्वरुचि देवी, ये अग्नि की लपलपाती हुई 7 जिह्वाएं हैं। काली से लेकर विश्वरुचि तक ये अग्नि की 7 चंचल जिह्वाएं हवि आहुति का ग्रास करने के लिए हैं। विधिवत अग्निहोत्रादि से स्वर्ग प्राप्ति। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालं चाहुतयो ह्याददायन् तं नयत्येताः सूर्यस्य रश्मयो यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः। जो पुरुष इन देदीप्यमान अग्निशिखाओं में यथा समय आहुतियाँ देता हुआ अग्निहोत्रादि कर्म का आचरण करता है, उसे ये सूर्य की किरणें होकर वहाँ ले जाती हैं जहाँ देवताओं का एकमात्र स्वामी रहता है। जो अग्निहोत्री इन भ्राजमान दीप्तिमान अग्निजिह्वा के भेदों में यथा काल यानी जिस कर्म का जो काल है उस काल का अतिक्रमण ना करते हुए अग्निहोत्रादि कर्म का आचरण करता है, उस यजमान को इसकी दी हुई वे आहुतियाँ सूर्य की किरणें होकर अर्थात सूर्य की किरणों द्वारा वहाँ पहुँचा देती हैं जहाँ जिस स्वर्गलोक में देवताओं का एकमात्र पति इंद्र सबके ऊपर अधिवास अर्थात अधिष्ठान करता है। वे सूर्य की किरणों द्वारा यजमान को किस प्रकार ले जाती हैं सो बतलाया जाता है। एहि तमाहुतयः सुवर्चसः सूर्यस्य रश्मिभिर्यजमानं वहन्ति प्रियां वाचम् अभिवदन्त्यो अर्चयन्त्य एष वः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः। वे दीप्तिमती आहुतियाँ आओ आओ, यह तुम्हारे सुकृत से प्राप्त हुआ पवित्र ब्रह्मलोक है, ऐसी प्रिय वाणी कहकर यजमान का अर्चन अर्थात सत्कार करती हुई उसे ले जाती हैं। वे दीप्तिमती आहुतियाँ आओ आओ इस प्रकार पुकारती तथा प्रिय यानी स्तुति आदि रूप इष्टवाणी बोलकर उनका अर्चन पूजन करती हुई अर्थात यह तुम्हारे सुकृत का फल स्वरूप पवित्र ब्रह्मलोक है, इस प्रकार प्रिय वाणी कहती हुई उसे ले जाती हैं। यहाँ स्वर्ग ही को ब्रह्मलोक कहा है क्योंकि प्रकरण से यही ठीक मालूम होता है। ज्ञान रहित कर्म की निंदा। इस प्रकार यह ज्ञान रहित कर्म इतने ही फल वाला है, यह अविद्या काम और कर्म का कार्य है, इसलिए असार और दुख की जड़ है, सो इसकी निंदा की जाती है। प्लवाह्येते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तं वरं येषु कर्म ये तच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढ़ा जरा मृत्युं ते पुनरेवापीयन्ति। जिनमें ज्ञान बाह्य होने से अवर निकृष्ट कर्म आश्रित कहा गया है, वे 16 ऋत्विक तथा यजमान पत्नी ये 18 यज्ञ रूप यज्ञ के साधन अस्थिर एवं नाशवान बतलाए गए हैं। जो मूढ़ यही श्रेय है इस प्रकार इनका अभिनंदन करते हैं, वे फिर भी जरा मरण को प्राप्त होते रहते हैं। प्लव का अर्थ विनाशी है क्योंकि 16 ऋत्विक तथा यजमान और पत्नी ये 18 यज्ञ के रूप यानी यज्ञ के संपादक जिनमें केवल ज्ञान रहित कर्म आश्रित है, अदृढ़ अस्थिर हैं और शास्त्रों में इन्हीं के आश्रित कर्म बतलाया गया है। अतः उस अवर कर्म के उन 18 आश्रयों के अदृढ़तावश प्लव अर्थात विनाशशील होने के कारण फल के सहित वह साध्य कर्म है। उनसे निष्पन्न होने वाला कर्म कूड़े के नाश से उसमें रखे हुए दूध और दही आदि के नाश के समान नष्ट हो जाता है। क्योंकि ऐसी बात है, इसलिए जो अविवेकी मूढ़ पुरुष यह कर्म श्रेय यानी श्रेय का साधन है ऐसा मानकर अभिनंदित अत्यंत हर्षित होते हैं, वे इस हर्ष के द्वारा जरा और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अर्थात कुछ समय स्वर्ग में रहकर फिर भी उसी जन्म मरण को प्राप्त हो जाते हैं।
अविद्याग्रस्त कर्मठों की दुर्दशा। तथा अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः जङ्घन्यमानाः पर्यन्ति मूढा अंधेनैव नीयमाना यथान्धाः। अविद्या के मध्य में रहने वाले और अपने को बड़ा बुद्धिमान और पंडित मानने वाले वे मूढ़ पुरुष अंधे से ले जाए जाते हुए अंधे के समान पीड़ित होते सब ओर भटकते रहते हैं। अविद्या के मध्य में रहने वाले बहुधा अविवेकी किंतु हम ही बड़े बुद्धिमान और पंडित ज्ञेय वस्तु को जानने वाले हैं ऐसा मानकर अपने को सम्मानित करने वाले वे मूढ़ पुरुष जरा रोग आदि अनेक अनर्थ जाल से जघन्यमान हन्यमान अर्थात अत्यंत पीड़ित होते सब ओर घूमते भटकते रहते हैं। जिस प्रकार लोक में दृष्टिहीन होने के कारण अंधे अर्थात नेत्रहीन से ले जाए जाते हुए मार्ग प्रदर्शित किए जाते हुए अंधे नेत्रहीन पुरुष गड्ढे और कांटे आदि में गिरते रहते हैं, उसी प्रकार वे भी पीड़ा पर पीड़ा उठाते रहते हैं। तथा अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते। बहुधा अविद्या में ही रहने वाले वे मूर्ख लोग हम कृतार्थ हो गए हैं इस प्रकार अभिमान किया करते हैं, क्योंकि कर्मठ लोगों को कर्मफल विषयक राग के कारण तत्व का ज्ञान नहीं होता, इसलिए वे दुखार्त होकर कर्म फल क्षीण होने पर स्वर्ग से च्युत हो जाते हैं। अविद्या में बहुधा अनेक प्रकार से विद्यमान वे अज्ञानी पुरुष केवल हम ही कृतार्थ कृतकृत्य हो गए हैं इसी प्रकार अभिमान किया करते हैं, क्योंकि इस प्रकार वे कर्मी लोग रागवश यानी कर्म फल संबंधी राग से बुद्धि के अभिभूत हो जाने के कारण तत्व को नहीं जान पाते, इसलिए वे आतुर दुखार्थ होकर कर्मफल क्षीण हो जाने पर स्वर्ग से च्युत हो जाते हैं। इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः नाकस्य पृष्ठे ते शुक्रते अनुभूत्वेमं मम लोकं हीनतरं वा विशन्ति। इष्ट और पूर्त कर्मों को ही सर्वोत्तम मानने वाले वे महामूढ़ किसी अन्य वस्तु को श्रेयस्कर नहीं समझते। वे स्वर्गलोक के उच्च स्थान में अपने कर्मफलों का अनुभव कर इस मनुष्य लोक अथवा इससे भी निकृष्ट लोक में प्रवेश करते हैं। इष्ट यानी यागादि श्रोत्र कर्म और पूर्त अर्थात बापीकूप तड़ाग आदि स्मार्त कर्म, ये ही अधिकता से पुरुषार्थ के साधन हैं, अतः ये ही सर्वश्रेष्ठ यानी प्रधान है। इस प्रकार मानते अर्थात चिंतन करते हुए वे प्रमूढ़ प्रमत्ततावश पुत्र पशु और बांधव आदि में मूढ़ हुए लोग आत्मज्ञान संज्ञक किसी और श्रेय साधन को नहीं जानते। वे नाक यानी स्वर्ग के पृष्ठ उच्च स्थान में अपने सुकृत भोगायतन पुण्य भोग के लिए प्राप्त हुए दिव्य देह में कर्मफल का अनुभव कर अपने अवशिष्ट कर्मानुसार फिर इसी मनुष्य लोक अथवा इससे निकृष्टतर तिर्यक नरक आदि रूप योनियों में प्रवेश करते हैं। तपः श्रद्धेये ह्युपवसन्त्यरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा। किंतु जो शांत और विद्वान लोग वन में रहकर भिक्षावृत्ति का आचरण करते हुए तप और श्रद्धा का सेवन करते हैं, वे पाप रहित होकर सूर्य द्वार अर्थात उत्तरायण मार्ग से वहां जाते हैं जहां वह अमृत और अव्यय स्वरूप पुरुष रहता है। किंतु इसके विपरीत
जो ज्ञान संपन्न वानप्रस्थ और सन्यासी लोग तप और श्रद्धा का अपने आश्रम विहित कर्म का नाम तप है और हिरण्य गर्भादि विषयक विद्या को श्रद्धा कहते हैं, उन तप और श्रद्धा का वन में रहकर सेवन करते हैं। तथा जो शांत, जिनकी इंद्रियां विषयों से निवृत्त हो गई हैं, ऐसे विद्वान लोग तथा ज्ञान प्रधान गृहस्थ लोग परिग्रह न करने के कारण भिक्षाचर्या का आचरण करते हुए वन में रहते हैं। वे बेरज अर्थात जिनके पाप पुण्य क्षीण हो गए हैं, ऐसे होकर सूर्य द्वार से सूर्योपलक्षित उत्तर मार्ग से वहाँ प्रयाण करते प्रकर्षतः गमन करते हैं, जहाँ जिस सत्य लोकादि में वह अमृत और अव्ययात्मा संसार की स्थिति पर्यंत रहने वाला अव्यय स्वभाव पुरुष अर्थात सबसे पहले उत्पन्न हुआ हिरण्यगर्भ रहता है। अपरा विद्या से प्राप्त होने वाली सांसारिक गतियां तो बस यहीं तक है। शंका, परंतु कोई कोई तो इसी को मोक्ष समझते हैं। समाधान, ऐसा समझना उचित नहीं है। उसकी संपूर्ण कामनाएं यहीं लीन हो जाती हैं। वे संयत चित्त धीर पुरुष उस सर्वगत ब्रह्म को सब ओर प्राप्त कर सभी में प्रवेश कर जाते हैं। इत्यादि श्रुतियों से ब्रह्मवेत्ता को इसी लोक में संपूर्ण कामनाओं से मुक्ति और सर्वात्म भाव की प्राप्ति बतलाई गई है। इसके सिवा यह मोक्ष का प्रकरण भी नहीं है। अपरा विद्या के प्रकरण के चालू रहते हुए अकस्मात मोक्ष का प्रसंग नहीं आ सकता और उसकी विरजसता अर्थात निष्पापता तो आपेक्षिक है। अपरा विद्या का साध्य साधन रूप, क्रियाकारक और फल रूप भेदों से भिन्न तथा द्वैत रूप समस्त कार्य इतना ही है जिसका कि हिरण्यगर्भ की प्राप्ति में पर्यवसान होता है। स्थावरों से लेकर क्रमशः संसार गति की गणना करते हुए मनु जी ने भी ऐसा ही कहा है। ब्रह्मा, मरीचि आदि प्रजापति गण, यमराज, महत्तत्व और अव्यक्त इनके लोकों को प्राप्त होना, यह विद्वानों ने उत्तम सात्विकी गति बतलाई है। ऐहिक और पारलौकिक भोगों की असारता देखने वाले पुरुष के लिए संन्यास और गुरुपसदन का विधान। तत्पश्चात अब इस साध्य साधन रूप संपूर्ण संसार से विरक्त हुए पुरुष का पराविद्या में अधिकार दिखाने के लिए यह कहा जाता है। परीक्ष्य लोकान् कर्म चित्तान् ब्राह्मणो निर्वेद मायान्नास्त्य कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। कर्म द्वारा प्राप्त हुए लोगों की परीक्षा कर ब्राह्मण निर्वेद को प्राप्त हो जाए, क्योंकि संसार में अकृत अर्थात नित्य पदार्थ नहीं है और कृत से हमें प्रयोजन क्या है। अतः उस नित्य वस्तु का साक्षात ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो हाथ में समिधा लेकर श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के ही पास जाना चाहिए। यह जो ऋग्वेदादि अपर विद्या विषयक तथा अविद्यादि दोषयुक्त पुरुष के लिए ही विहित होने के कारण स्वभाव से ही अविद्या, काम और कर्म रूप दोष से युक्त पुरुषों द्वारा अनुष्ठान किए जाने योग्य कर्म है तथा उसके अनुष्ठान के कार्यभूत अर्थात फल स्वरूप दक्षिण एवं उत्तर मार्ग रूप लोक है, वह विहित कर्म के ना करने एवं प्रतिषिद्ध के करने से दोष से प्राप्त होने वाली जो नरक, तिर्यक तथा प्रेतादि योनियां हैं, इन सभी की परीक्षा कर अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम, इन चारों प्रमाणों से सब प्रकार उनका यथावत निश्चय कर जो बीज और अंकुर के समान एक दूसरे की उत्पत्ति के कारण हैं, अनेकों सैकड़ों हजारों अनर्थों से व्याप्त हैं, केले के भीतरी भाग के समान सारहीन हैं, माया, मृगजल और गंधर्व नगर के समान भ्रमपूर्ण तथा स्वप्न, जल बुद्बुद और फेन के सदृश क्षण क्षण में नष्ट होने वाले हैं और अविद्या एवं काम रूप दोष से प्रवर्तित कर्मों से प्राप्त यानी धर्माधर्म जनित हैं। उन व्यक्त अव्यक्त रूप तथा संसार गति भूत अव्यक्त से लेकर स्थावर पर्यंत समस्त लोकों की ओर से मुख मोड़कर ब्राह्मण अर्थात उनसे विरक्त हो जाए। सर्व त्याग के द्वारा ब्राह्मण का ही ब्रह्म विद्या में विशेष रूप से अधिकार है।
इसलिए यहाँ ब्राह्मण पद का ग्रहण किया गया है। इस प्रकार लोगों की परीक्षा कर वह क्या करे सो बतलाते हैं, निर्वेद करे। यहाँ निपूर्वक विद धातु वैराग्य अर्थ में है, अतः तात्पर्य यह है कि वैराग्य करे। अब वह वैराग्य का प्रकार दिखलाया जाता है। इस संसार में कोई भी अकृत अर्थात नित्य पदार्थ नहीं है। सभी लोग कर्म से संपादन किए जाने वाले हैं और कर्मकृत होने के कारण अनित्य हैं। तात्पर्य यह है कि इस संसार में नित्य कुछ भी नहीं है। सारा कर्म अनित्य फल का ही साधन है, क्योंकि सारे कर्म कार्य, उत्पाद्य, आप्य और विकार्य अथवा संस्कार्य 4 ही प्रकार के हैं। इनसे भिन्न कर्म का और कोई प्रकार नहीं है। किंतु मैं तो एक नित्य, अमृत, अभय, कूटस्थ, अचल और ध्रुव पदार्थ की इच्छा करने वाला हूँ। उससे विपरीत स्वभाव वाले की मुझे आवश्यकता नहीं है। अतः इस श्रम बहुल एवं अनर्थ के साधनभूत कृत कर्म से मुझे क्या प्रयोजन है। इस प्रकार विरक्त होकर जो अभय, शिव, अकृत और नित्य पद है, उसके विज्ञान के लिए, विशेषतया जानने के लिए वह विरक्त ब्राह्मण समदम आदि संपन्न गुरु यानी आचार्य के पास ही जाए। शास्त्रज्ञ होने पर भी स्वतंत्रता पूर्वक ब्रह्म ज्ञान का अन्वेषण ना करे। यही गुरुमेव इस पद समूह में आए हुए निश्चयात्मक एव पद का अभिप्राय है। समित पाणि अर्थात हाथ में समिधाओं का भार लेकर श्रोत्रिय यानी अध्ययन और श्रवण किए अर्थ से संपन्न तथा ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए। संपूर्ण कर्मों को त्याग कर जिसकी केवल अद्वितीय ब्रह्म में ही निष्ठा है, वह ब्रह्मनिष्ठ कहलाता है। जपनिष्ठ, तपोनिष्ठ आदि के समान ही यह ब्रह्मनिष्ठ शब्द है। कर्मठ पुरुष को ब्रह्मनिष्ठा कभी नहीं हो सकती, क्योंकि कर्म और आत्मज्ञान का परस्पर विरोध है। इस प्रकार उन गुरुदेव के पास विधि पूर्वक जाकर उन्हें प्रसन्न कर सत्य और अक्षर पुरुष के संबंध में पूछें। गुरु के लिए उपदेश प्रदान की विधि। तस्मै सविद्वानुपसन्नाय सम्यक् अप्रशांत चित्ताय समान्विताय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्म विद्याम्। वह विद्वान गुरु अपने समीप आए हुए उस पूर्णतया शांत चित्त एवं जितेंद्रिय शिष्य को उस ब्रह्म विद्या का तत्वतः उपदेश करे, जिससे उस सत्य और अक्षर पुरुष का ज्ञान होता है। व्याख्या। वह विद्वान ब्रह्मवेत्ता गुरु अपने समीप आए हुए उस सम्यक यथाशास्त्र प्रशांत चित्त, गर्व आदि दोषों से रहित तथा संपन्न, बाह्य इंद्रियों की उपरति से युक्त और सब ओर से विरक्त हुए शिष्य को जिस विज्ञान अथवा जिस परा विद्या से उस अदृश्य आदि विशेषण वाले तथा पूर्ण होने या शरीर रूप पूर्व में शयन करने के कारण पुरुष शब्द वाच्य अक्षर को, जो क्षरण अर्थात च्युत होना, क्षत अर्थात व्रण और क्षय अर्थात नाश से रहित होने के कारण अक्षर कहलाता है, जानता है, उस ब्रह्म विद्या का तत्वतः यथावत उपदेश करे। यह इसका भावार्थ है। आचार्य के लिए भी यही नियम है कि न्यायानुसार अपने समीप आए हुए सच्छिष्य को अविद्या महासमुद्र से पार कर दे। इत्यथर्ववेदीय मुंडकोपनिषद भाष्ये प्रथम मुंडके द्वितीय खंडः समाप्तम्। इदं प्रथमं मुंडकं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुंडक 1 और खंड 2 पूरा हो चुका है। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।